कोई यदि आपको तकलीफ देकर ये समझ रहा है कि उसने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है, सामने वाले को तकलीफ हो रही है तो उसे बड़ी प्रसन्नता मिल रही है, तो आपको भी लगता होगा कई बार कि यार यार ये क्या हो रहा है, सामने वाला मुझे तकलीफ देकर खुश हो रहा है, ये कैसी प्रकृति है, नियम कैसा है भगवान का, ईश्वर का। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समय जो होता है किसी को नहीं बख्शता। अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उसके बदले वह प्रसन्न हो रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये समय सबके चेहरे याद रखता है, सबको बराबर देता है। जिसने जो किया होता है उसका परिणाम वह सबको बराबर देता है, यह किसी का सगा नहीं है। तो ये जो काल है, ये जब अपनी करनी पे आता है, हाँ इतने लोग हैं, इतना कहते हैं ना, वो कंप्यूटर के पास इतना डाटा होता है, उसके पास अभी इतना डाटा रहता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हिसाब बराबर करता है। कई बार सब लोग कहते हैं कि मैंने तुमको ऐसा नहीं समझा था, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले, तुमने ऐसा मेरे साथ कर दिया, तुमको तो ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर कैसा सोचा था? आप जिसे पर्सनली 4 या 5 साल से 10 साल से जान रहे हैं, एक छोटी सी घटना हो गई, एक छोटा सा अपशब्द निकल गया, कोई छोटी सी बात हो गई, तो आपने उसे गलत समझ लिया। 10 साल 8-10 साल का संबंध जो पर्सनली आप उसे जानते थे, वो सब भूल गए आप। ऐसा क्यों? आप खुद कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तुमको नहीं सोचा था, तो फिर अचानक आज कैसे सोच लिया? ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोग किसी दूसरे के कहने पर अपने पर्सनल अनुभव को, अपने निजी अनुभव को दरकिनार करके किसी के प्रति ऐसी भावना बना लेते हैं कि दोस्ती, रिश्तेदारी सब कुछ समाप्त कर देते हैं। देखिए, एक बात बहुत कॉमन आती है आज के समय में, अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो ध्यान रखिएगा, आप किसी तरह अपने आप को मैनेज करके अपने आप को रिकवर कर लेंगे, अपने आप को मोटिवेट करके ठीक हो जाएंगे, आप सामान्य जीवन जीने लगेंगे। लेकिन जिसने आपको तकलीफ दी है, उसका जीवन कभी सामान्य नहीं होगा। आपने अगर कोई गलती नहीं की थी और आपको किसी ने तकलीफ दी है, ध्यान रखिएगा, आपके एक एक मिनट, एक एक क्षण जो आपने तकलीफ में झेला है, उसको ब्याज समेत मिलेगा। क्योंकि आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ दी गई, तो उसका हिसाब होगा। तो इसलिए ये नहीं समझना है कि कोई हमको तकलीफ देकर कुछ अपशब्द बोल के खुश हो रहा है, मेरे साथ बुरा करके खुश हो रहा है, तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। होगा, ये नियति है। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि सब हमारे अनुकूल नहीं चल रहा होता है, विपरीत हो रहा होता है, कोई साथ नहीं दे रहा होता है। हम ईश्वर के पास जाते हैं तो लगता है यार भगवान भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे, तब सोचिएगा कि ईश्वर हमसे कुछ ना कुछ बड़ा करवाना चाहता है, तब उसने हमको ऐसा किया है। वो खुद साथ नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि हम कुछ अपने दम पे करें। चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, वो जब उड़ना सीखते हैं, तो अगर वो घोंसले पे बैठे रहें तो वो नहीं उड़ सकते। चिड़िया उन्हें धक्का देती है, एक दिन वो गिरते हैं, 2 दिन गिरते हैं, तीसरे चौथे दिन वो संभलने लगते हैं और धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं।